और अब बात धाकड़ गर्ल की, जो साड़ी पहनकर स्टंट करती है। ऐसी धाकड़ जिसे जिम्नास्टिक के लिए ना तो इंडोर स्टेडियम की जरूरत है और ना ही बाउंसिंग मैट की। तो आइए चले देखते हैं कौन है ये धाकड़ गर्ल जिसे स्टंट ने सोशल मीडिया पर सभी को हैरान कर दिया है। वो जोर पटक जाएगी, शमशान चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, 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 ऐसी धाकड़ है। किसी खास दिन पर अगर भारतीय परिधान पहनने की बात हो तो लड़कियां अक्सर साड़ी ही चुनती हैं। लेकिन देश की बेटी अगर स्टंट करने के लिए साड़ी को चुने तो ऐसी ही धाकड़ है ये लड़की। हरियाणा के अंबाला की रहने वाली पारुल अरोड़ा के स्टंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फ्रंट फ्लिप या बैक फ्लिप करना शायद आपके लिए भी आसान है, लेकिन साड़ी पहनकर ये स्टंट करना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो पारुल अरोड़ा ने इतनी आसानी से कर दिखाया। पहले कुछ लोगों को ये वीडियो फेक भी लगे, लेकिन जब ये पता चला कि पारुल अरोड़ा नेशनल लेवल के गोल्ड मेडलिस्ट जिम्नास्ट भी रह चुकी हैं, तो यकीन करना ही पड़ा। और पारुल अरोड़ा ने साड़ी पहनकर सिर्फ बैक फ्लिप ही नहीं, इससे भी खतरनाक स्टंट किए हैं। आप देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप बिना प्रशिक्षण के ये ट्राई करने की कोशिश भी ना करें। चलती गाड़ी में साड़ी पहनकर स्टंट, वो भी ऐसा। पारुल गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पर है, फिर देखिए इसके बाद क्या होता है। पारुल चलती गाड़ी से खिड़की से बाहर निकलकर गाड़ी के ऊपर से होकर जाती हैं, तो दूसरी तरफ से फिर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाती हैं। हरियाणा के अंबाला की ये जिम्नास्ट महिलाओं को संदेश देना चाहती हैं कि पारंपरिक परिधान घर की चार दीवारी या किसी खास मौके तक ही सीमित नहीं है। पारुल के स्टंट वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और कई बड़ी हस्तियां भी इन्हें शेयर कर चुके हैं। पारुल इन स्टंट में हर बार कुछ नया करने की कोशिश करती हैं और कभी-कभी साड़ी छोड़कर अनारकली स्टाइल सूट के साथ हाई हील्स पहनती हैं और स्टंट करने निकल आती हैं। फिर जरूरी नहीं कि पारुल के पैरों के नीचे जिम्नास्टिक का बाउंसिंग मैट हो, वो ये स्टंट कहीं भी और कभी भी कर सकती हैं। हाई हील्स के साथ ऐसा बैलेंस बनाना आपको नामुमकिन भी लग सकता है, लेकिन पारुल के लिए नहीं। साल 2020 में भी इस धाकड़ गर्ल का एक स्टंट वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पारुल अपने एक दोस्त के साथ घर की छत पर खतरनाक स्टंट करती दिखाई दे रही हैं। ऐसे तमाम स्टंट हैं जो पारुल के लिए उतने ही आसान हैं जितने कठिन आपके लिए हैं, लेकिन इन सब के पीछे कड़ी मेहनत और लगन है। पारुल 2 साल पहले जिम्नास्टिक छोड़ चुकी है। अब वो सिर्फ महिलाओं और लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए स्टंट वीडियो बनाती है। तो देखा आपने धाकड़ गर्ल पारुल किस तरह से साड़ी पहनकर एक्शंस करती हैं, स्टंट करती हैं। लेकिन एक नेशनल जिम्नास्ट को अपना खेल क्यों छोड़ना पड़ा? आखिर एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टार को आने वाली तमाम जीत से दूर क्यों होना पड़ा? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए खुद पारुल अरोड़ा मेरे साथ जुड़ गई हैं, उन्हीं से जानेंगे। हाय पारुल, सबसे पहले वेलकम टू जी मीडिया। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। पारुल, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि स्टंट्स कई लोग करते हैं, इससे पहले भी हमने कई तरह के स्टंट्स करते हुए सभी लोगों को देखा है। टाइगर श्रॉफ भी कई तरह के स्टंट करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स वेयर पहनकर स्टंट करते हैं सभी लोग। साड़ी पहनकर कब सोचा पारुल ने कि स्टंट किया जाए? ये हमने पिछले साल ट्राई किया था। मैं बहुत सारी अलग अलग ड्रेसेस में स्टंट बनाती रहती हूँ, तो कुछ अलग और कुछ और यूनिक करना चाह रहे थे हम, तो इसलिए मैंने सोचा कि हमें साड़ी में ट्राई करना चाहिए एक बार। तो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया मेरा वीडियो,
इसलिए हमने साड़ी में ट्राई करने की सोची। एक नहीं पारुल, आपके कई सारे वीडियोस हैं साड़ी पहनकर आप स्टंट कर लेती हैं। कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल की जो लड़कियां हैं वो साड़ी पहनना पहले तो अवॉइड करती हैं, और कभी पहनती हैं तो काम करने का नहीं सोचती हैं फिर साड़ी पहनकर, और आप तो स्टंट करती हैं साड़ी पहनकर। बिल्कुल, जो मैं स्टंट कर लेती हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरी इन स्टंट के पीछे 15 सालों की मेहनत है, इसलिए आज मैं आसानी से कर पा रही हूँ। और साड़ी पहनने का क्या, क्योंकि कुछ नया और अलग ट्राई करना चाहते थे और चाहते थे कि लोग देख के मोटिवेट हों, स्पेशली गर्ल्स, इसलिए हमने ये ट्राई किया। पारुल, अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी प्रेरणा कौन है, कहाँ से आपने सोचा, कितना समय हो गया है आपको इस तरह के स्टंट्स करते हुए, कहाँ से आपने सीखा ये सब, कौन आपका कहाँ से आपने ये सब सीखा, कौन आपका मोटिवेटर रहा है, सपोर्ट किसका, किससे ये सब सीखा, सब बताइए अपने बारे में, शुरुआत कब और कहाँ से। 7 साल की उम्र में मैंने जिम्नास्टिक स्टार्ट की थी अम्बाला में ही। और मुझे जो कोचिंग दी है वो मिस्टर वर्दी सर और अर्जुदा मैम ने दी है। उन्होंने सिखाया मुझे 15 साल तक। और जब मैं जैसे जैसे गेम करने लगे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगे, तो इंटरेस्ट बनता गया मेरा जिम्नास्टिक्स में और ज्यादा। तो बस यही है। पारुल, कभी डर नहीं लगता? परिवार वाले क्या सपोर्ट करते हैं? क्या उन्होंने कभी रोका नहीं कि चोट ना लग जाए, या कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो स्टंट करते हुए, प्रैक्टिस जब आपने की? फैमिली पूरा सपोर्ट करती है मुझे, मेरे मम्मी पापा कभी मना नहीं करते, क्योंकि मुझे अलग अलग जगह पे जाके स्टंट करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि मैं नई लोकेशंस ट्राई करती हूँ, न्यू ड्रेसेस ट्राई करती हूँ, तो उन्होंने कभी नहीं रोका, हमेशा सपोर्ट किया है। उन्हें डर लगता है कि मैं ऐसे स्टंट्स करती हूँ, बट वो कहते हैं कि थोड़ा सेफ्टी के साथ ट्राई करो ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाकी मेरी फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करती है। और मेरी सिस्टर जो वो भी NIS सर्टिफाइड कोच है, वो मुझे पूरा सपोर्ट करती है, मेरे साथ रहती है जब भी मैं जाती हूँ, स्टंट्स बनाती हूँ। और तो वो मुझे हेल्प करती है, मेरे ड्रेसेस में भी मुझे वहां जाके हेल्प भी देती है, अगर मुझे कोई स्टंट में हेल्प की जरूरत पड़ती है तो मुझे फैमिली पूरा सपोर्ट करती है। चलिए, और ये हकीकत भी है कि बिना फैमिली के सपोर्ट के सब मुमकिन नहीं हो पाता। पारुल, हमें पता लगा कि नेशनल जिम्नास्ट आप रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। ये भी सुनने में आया कि आपने अब खेल छोड़ दिया है, ऐसा क्यों, क्या ये सच है और इसके पीछे की क्या वजह? 2018 में मतलब मैंने जिम्नास्टिक्स छोड़ दी थी, क्योंकि मैं 15 सालों से जिम्नास्टिक्स कर रही थी। और जैसे कि मेरे पापा जो हैं वो चाय का काम करते थे पहले, तो उनको 2 बार ही हार्ट अटैक हो गया। तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन तो वैसे भी स्टार्टिंग से ही अच्छी नहीं थी, फिर जब पापा ज्यादा बीमार रहने लग गए तो फिर मुझे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना था। तो मैं भी चाहती थी इंटरनेशनल खेलना और अपने देश का नाम रोशन करना, बट फिर मुझे क्योंकि पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो फिर मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा। और क्योंकि ज्यादा बीमार हो गए थे, तो फिर इसलिए मैंने जिम्नास्टिक्स छोड़ दी। और फिर हम तीनों भाई बहन ही मतलब इसमें गए, मतलब कि जॉब वगैरह स्टार्ट की। स्टडी के साथ स्टडी भी करते थे हम, साइड बाय साइड जॉब भी करते थे। और गेम के लिए फिर बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, फिर इसलिए बस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने छोड़ दिया। पारुल, अभी क्या करती हैं पारुल आप? और वैसे तो हालांकि कहा जाता है कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आपसे क्या मैं ये सवाल कर सकती हूँ कि आपकी उम्र कितनी है? क्योंकि बहुत लोग आपकी वीडियो देखकर इंस्पायर होने वाले हैं आपसे। मेरी एज 24 है। अभी क्या करती हैं पारुल आप? अभी मैं NIS डिप्लोमा कोर्स कर रही हूँ, कोचिंग का ही होता है, इसके बाद मैं कोच बन जाऊंगी जिम्नास्टिक्स की, तो मैं आगे बच्चों को ट्रेनिंग दे पाऊंगी जिम्नास्टिक्स की। तो पारुल आगे बच्चों को ट्रेनिंग देने की सोच रही है, अपने लिए सोचा है आगे पारुल ने कुछ? आगे आप भी क्या कंटिन्यू करेंगी इस चीज में आगे, या फिर आपको किसी से कोई उम्मीद, सरकार से कभी कोई बातचीत हुई हो? आप नेशनल लेवल की प्लेयर रह चुकी हैं, इससे आगे बढ़ने का आपने आगे सोचा है? हाँ, मैंने मतलब कोचिंग का ही सोचा है। मैं चाहती हूँ कि मैं अब उन बच्चों को ट्रेनिंग करा सकूँ और उस लेवल पे लेके जा सकूँ जहाँ मैं जाना चाहती थी। और बस गवर्नमेंट से तो यही उम्मीद है कि, क्योंकि मेरी सिस्टर भी है जो NIS क्वालिफाइड है, तो
क्योंकि और बाकी जॉब्स वगैरह तो अभी कुछ मतलब है नहीं, तो अगर वो सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। पारुल, आपकी फैमिली में कौन कौन है और क्या कभी डर नहीं लगता? पारुल, कई लोग आपकी वीडियो देख के इंस्पायर होने वाले हैं, क्या मैसेज आप उन लोगों को देना चाहेंगी, वो जो देखकर आपको सोच रहे हैं कि हमें भी हाथ आजमाना चाहिए इस चीज में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उन्हें ट्राई, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ, जो जितना इजी देखने में लगता है कि 15 सेकंड में हो गया खत्म, वो उसके पीछे 15 साल की मेहनत है। वो तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग लें, कोचिंग लें, और उसके बाद ही उन्हें ट्राई करना चाहिए पूरी सेफ्टी के साथ, क्योंकि थोड़ा इंजीनियस गेम है तो चोट लग सकती है, और मूवमेंट्स वगैरह का ध्यान वो प्रैक्टिस करने से ही आएगा। पारुल, हमने आपके वीडियोस देखे हैं, ना सिर्फ साड़ी में स्टंट किया है आपने, बल्कि हील्स पहनकर भी स्टंट किया है, बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप। हील्स तो कैरी करना लड़कियों के लिए कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप स्टंट भी कर लेती हैं हील्स पहनकर? हाँ जी, मैं हील्स पहन के भी मैंने ट्राई किया है, तो क्योंकि वही मुझे अच्छा लगता है कुछ अलग और डिफरेंट करने का, तो इसलिए मैं कुछ अलग अलग चीजें ट्राई करती रहती हूँ, ताकि जी कुछ अलग कर सकूं। चलिए, तो कुछ अलग करने की चाह आपकी आगे भी इसी तरह से बनी रहे और एक बड़ा संदेश आप आज का जो यूथ है, जो लड़कियां हैं, उन्हें भी देती रहें। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए पारुल।